प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी सीटी एग्जाम है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं। जो साथियों सीटी ग्रेजुएशन और सीटी 10+2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास है होने वाली है, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं, जो आपकी एग्जाम में साथियों हुबहू छपने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है, हर दिन का उठाना पड़ता है। जी हाँ साथियों, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कालीबंगा पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्री गंगानगर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में। जी हाँ, कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जो साथियों हनुमानगढ़ जिले के अंदर घग्गर नदी के तट के ऊपर साथियों विकसित हुई थी। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जुते हुए खेत के साग से भी साथियों यहीं से आपके मिले हैं। राजस्थान में रासमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोक कर करवाया था? गोमती नदी, बनास नदी, बेड़स नदी, खारी नदी। कौन सी साथियों नदी के पानी को रोककर कराया था? तो यह साथियों आपका गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया था। गोमती नदी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराणा कुंभा के द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ कितने कोशों या भागों में विभक्त है? 3 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में, 9 भागों में। कितने भागों में साथियों विभक्त है, बंटा हुआ है, बताइए जरा। तो ये आपका 5 भागों में बंटा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान में केला देवी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? धौलपुर में, सवाईमाधोपुर में, करौली में, भरतपुर में। केला देवी का जो मेला है साथियों, यह आपका जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो, ये करौली के अंदर आपका आयोजित होता है। तो करौली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महावीर जी का मेला कहां पर लगता है? करौली में लगता है, ध्यान में रखिएगा। महाशिवरात्रि पशु मेला कहां पर लगता है? करौली में लगता है। जी हाँ, पांचना बांध जो मिट्टी से बना हुआ बांध है वो भी कहां पर है? करौली में है साथियों। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किस शासक के शासनकाल में करवाया गया था? जी हाँ, मिर्जा राजा जयसिंह, स्वाई ईश्वरी सिंह, स्वाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय, स्वाई मान सिंह। किसके शासक, कौन से शासक थे उन्होंने करवाया था? तो यह साथियों स्वाई जयसिंह बोल सकते हो या जयसिंह द्वितीय भी इन्हें बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी अंतः प्रवाह नदी मसूदी नदी के नाम से भी जानी जाती है? कांतली नदी, काकन्ने या काकनी नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी। ऐसी कौन सी अंतः प्रवाह की नदी है जो मसूदी नदी के नाम से जानी जाती है? यह साथियों काकन नदी को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? मसूदी नदी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में सुवर्णगिरी के नाम से किस प्रसिद्ध दुर्ग को जाना जाता है? जैसलमेर दुर्ग को, जालोर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा, क्योंकि साथियों यहां पर आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है आपका। यहां पर सुवर्णगिरी की बात हो रही है। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी तो जालोर के दुर्ग को कहते हैं, और स्वर्णगिरी जो है ना यह हम जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं। दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नाथ द्वारा चित्र शैली में किस लोक देवता या भगवान के बाल रूप के चित्रों की प्रधानता रही है? श्रीनाथ जी और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, शिव जी, देवनारायण जी।
जी हाँ साथियों, किसकी प्रधानता रही है? तो यह साथियों आपकी, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका राइट आंसर जो है ना, ये श्रीनाथ जी हो जाएगा। जी हाँ, श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध इतिहास में किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में। खानवा का जो युद्ध है ना, यह साथियों आपका 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, तो 1527 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से किस जिले को लाभान्वित करती है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो यह साथियों आपकी जो ना, ये आपके डूंगरपुर को क्या है, लाभान्वित करती है, तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश मुख्य रूप से किस स्थानीय बोली में दिए थे? मारवाड़ी में, ढूंढाड़ी में, मेवाती में, मालवी में। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल छपेगा साथियों। दादू दयाल जी की बात हो रही है, तो दादू दयाल जी ने जो है ना, ये आपके उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए हैं। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली आपकी बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसानों का मुख्य योगदान था। यह स्थल वर्तमान में किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में, बूंदी में। यहाँ पर बिजोलिया की बात हो रही है। बिजोलिया कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा केंद्र है। वर्तमान में कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को किस वर्ष से भारत सरकार के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था? 2010 में, 2013 में, 2015 में, 2018 में। कब किया गया था साथियों? तो यह आपका 2013 में किया गया था, तो 2013 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का मुख्य सेनापति कौन था? मान सिंह प्रथम, आसफ खां, काजी खां, बहलोल खां। जी हां साथियों, यहां पर अकबर की सेना की बात हो रही है, महाराणा प्रताप की सेना की बात नहीं हो रही। अकबर की सेना का जो मुख्य सेनापति है ना, यह आपका साथियों मान सिंह प्रथम था। और हल्दी घाटी युद्ध जो है ना, ये 1576 ईस्वी में, जी हाँ साथियों, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, राजस्थान के किस लोक देवता को सांपों के देवता एवं कृषि उपारक देवता के रूप में पूजा जाता है? पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़गू जी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सांपों के देवता एवं कृषि उपारक देवता के रूप में जो है ना, यह साथियों हमें तेजाजी महाराज को पूछते हैं, तो तेजाजी महाराज ऑप्शन नंबर सी जो है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों आपकी जो क्लास है ना, ये निःशुल्क क्लास होती है, और वो भी शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, और साथियों आपके लिए हमने श्री श्याम ई बुक नोट्स भी तैयार किए हैं, जिसके अंदर 6666 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों आपके शामिल होने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके, सामान्य विज्ञान, हिंदी, इंडिया जीके, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सभी के क्वेश्चन शामिल किए हैं, वो भी मात्र 99 रुपए में। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये ई बुक मिल जाएगी। पूर्णतः अपडेटेड साथियों पैटर्न के अनुसार है, एक बार पढ़ोगे तो याद रखोगे कि साथियों हमने सीटी की जो तैयारी है यहां से की थी और सीटी आपकी पार हो गई। बिल्कुल आप ऐसा ही कहोगे पढ़ने के बाद में, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, राजस्थान में कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम का संबंध किस क्षेत्र से था? नागौर कुचामन, शेखावाटी, जयपुर, मेवाड़। तो एक कुचामनी ख्याल है, तो साथियों नागौर कुचामन से इनका संबंध रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। पृथ्वीराज विजय नामक के प्रसिद्ध संस्कृत काव्य की रचना किसने की थी? जयानक ने,
चंद्रबरदाई ने, नयन चंद्र सूरी ने, पद्मनाभ ने। किसने की थी साथियों? तो ये आपकी जयानक के द्वारा की गई थी। जयानक ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान में विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। जी हां साथियों, यहां पर सोलर पार्क की बात हो रही है। ये कहां स्थित है? नोक जैसलमेर में, बड़ला जोधपुर में, खींवसर नागौर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में। तो ये बड़ला जोधपुर में है और वर्तमान में बड़ला कहां पर जा चुका है साथियों? ये फलोदी जिले में जा चुका है। परंतु अभी तो साथियों वर्तमान के अंदर तो पहले वाले ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। यदि फलोदी आए तो फलोदी लगाना है और जोधपुर आए तो जोधपुर लगाना है। राणा सांगा और बाबर के मध्य बयाना का जो युद्ध है यह किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। राणा सांगा और बाबर के मध्य बयाना का युद्ध लड़ा गया, जो साथियों आपका 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। भाद्रपद कृष्ण नवमी को राजस्थान में कौन सा प्रसिद्ध लोक पर्व मनाया जाता है? गोगा नवमी, राम नवमी, अहोई अष्टमी या राधा अष्टमी? तो यह साथियों गोगा नवमी का त्योहार हमें भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर, 1522 मीटर, 1431 मीटर, 1295 मीटर। कितने मीटर है साथियों? तो गुरु शिखर की ऊंचाई तो 1100 कितनी है? अरे 1100 नहीं है, 1722 मीटर है। कई बार मीटर में नहीं आकर फीट में भी आती है साथियों, बिल्कुल फीट में भी ध्यान में रखना है। कितनी है साथियों फीट के अंदर? तो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, 5600 से 5700 फीट इसकी हाइट देखने को मिलती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि मानगढ़ धाम में नरसंहार 1913 ईस्वी किस जिले में घटित हुआ था, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है? डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। जी हाँ साथियों, यह आपका कहां पर है? तो यह आपका साथियों बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान में कजली तीज की प्रसिद्ध सवारी किस शहर में निकाली जाती है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा। जी हां, कजली तीज की जो प्रसिद्ध सवारी है ना, यह साथियों बूंदी के अंदर आपकी निकाली जाती है। तो बूंदी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की गंग नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलुज नदी से, व्यास नदी से, रावी नदी से, यमुना नदी से। गंग नहर की बात करें तो गंग नहर जो है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह सतलुज नदी से निकाली गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मांड गायकी से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार गौरी देवी का संबंध किस जिले से था? बीकानेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर। कौन से जिले से था साथियों? तो इसका संबंध आपके पाली जिले से रहा है। बिल्कुल पाली ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर की लंबाई कितनी है, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है? 21 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 52 किलोमीटर है। जी हाँ, चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। और मान्यता है कि साथियों इसके ऊपर एक साथ 8 घुड़सवार साथ में चल सकते हैं। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? विराट की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, नाग पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ियां। बनास नदी का जो उद्गम है यह साथियों आपकी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। और राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है, जो चंबल नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अचलदास खिंचीरी वचनिका नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? शिवदास गार्डन ने, बांकीदास ने, सूर्यमल मिश्रण ने, कर्णिदान ने।
किसने की थी साथियों? तो यह आपकी शिवदास गार्डन ने की थी। तो शिवदास गार्डन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका आ सकता है साथियों। 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत के महाराजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय, जय सिंह तृतीय, माधव सिंह प्रथम। जी हाँ, 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत के जो महाराजा है ना, यह आपके साथियों राम सिंह द्वितीय थे। तो राम सिंह द्वितीय ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गौरी लोकनाट्य मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ग्रासिया जनजाति के द्वारा, मीना जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा, सहरिया जनजाति के द्वारा। जी हाँ साथियों, गौरी लोकनाट्य जो है ना, ये मुख्यतः साथियों भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो भील जनजाति ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण किस स्थान को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? सेवर भरतपुर को, लुणकरसन बीकानेर को, नौर हनुमानगढ़ को, मेड़ता नागौर को। जी हाँ साथियों, राजस्थान का राजकोट जो है ना, ये क्वेश्चन आएगा बिल्कुल साथियों। क्यों कहते हैं? मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से कहते हैं। और किसे कहते हैं? तो ये लुणकरणसर बीकानेर को कहते हैं। जी हाँ, बीकानेर के अंदर ही साथियों आपके मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। जी हाँ, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस मेहनत करते रहिएगा, अवश्य ही साथियों सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, फटाफट साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। परंतु उससे पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूं साथियों, क्लास आपकी हमेशा शाम को 8 बजे आती है। और क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यह आपका नंबर होने वाला है। इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है, सीटी 2026 लिखकर आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसकी भूमिका इसमें प्रमुख रही थी? रमेश चंद्र ओझा एवं लादूराम व्यास की, कांतिलाल जैन की, भोगीलाल पंड्या की, बलवंत सिंह मेहता की। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई कब थी? क्वेश्चन आ सकता है, 1938 में हुई थी। और मुख्य भूमिका किसकी रही है? तो ये रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास की रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर है, सही हो जाएगा। देलवाड़ा के जैन मंदिर आबू पर्वत में विमल शाही मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? भगवान नेमिनाथ को, भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव को, भगवान पार्श्वनाथ को, भगवान महावीर को। जी हाँ साथियों, किसको समर्पित है? तो बिल्कुल बिल्कुल आपका जो यहां पर है राइट आंसर है ना, यह आपका हो रहा है भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव को आपको समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अग्नि नृत्य का संबंध कौन से लोक देवता या संत की भक्ति से है? तो साथियों यह आपका जसनाथ जी से क्या है, संबंधित है। जसनाथी संप्रदाय का यह प्रमुख लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ग्रासिया जनजाति द्वारा बिना किसी वाद्यंत्र के किया जाने वाला प्रसिद्ध युगल नृत्य कौन सा है? मादल नृत्य, वालर नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य। ऐसा नृत्य जिसके अंदर साथियों आपकी, जी हाँ बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, जिसके अंदर आपके पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, युगल नृत्य कहलाता है। और यह आपका नृत्य वालर नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जी हाँ साथियों RSHRC का मुख्यालय कहां स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। जी हाँ साथियों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है ना, यह आपका साथियों जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चेतावनी या चुंगटिया सोरठे लिखकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से किसने रोका था? केसरी सिंह बारट ने, विजय सिंह पथिक ने, जोरावर सिंह बारट ने, अर्जुनलाल सेठी ने। तो यह आपका केसरी सिंह बारट के द्वारा रोका गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में है। यह कौन से जिले में साथियों? टोंक में है। अविकानगर कहां पर है? टोंक में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर की अंतिम सीमा वर्तमान में किस स्थान तक विस्तृत है? जी हाँ, मसीतावाली हनुमानगढ़ तक, मोहनगढ़ जैसलमेर तक, गडरा रोड बाड़मेर तक, बजू बीकानेर तक। तो ये अंतिम सीमा साथियों गडरा रोड बाड़मेर तक आपकी साथियों क्या है, विस्तृत है, फैली हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1973 में, 1983, 1980 में, 1985 में, 1991 में। किस वर्ष आपका प्रदान किया गया था? तो यह साथियों 1980 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के मूर्छित होने पर उनका राज चिन्ह किसने धारण किया था? क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा, बिल्कुल छपेगा साथियों। झाला अज्जा, झाला बिद्दा, हसन का मेवाती, रावत रतन सिंह। किसने धारण किया था साथियों? तो ये आपका झाला अज्जा ने धारण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बिद्दा नहीं है साथियों, झाला अज्जा है, ध्यान में रखिएगा। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय भोपों के द्वारा किस वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता, जंतर, सारंगी, कमायचा। जी हाँ साथियों, तो यह आपका जंतर वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जंतर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में सीसा जस्ता, जी हाँ साथियों, का सर्वाधिक उत्पादन किस खान से होता है? जी हाँ, जावर उदयपुर से, खोदरीबा अलवर से, देबारी से, खेतड़ी से। जी हाँ साथियों, सीसा जस्ता का जो सर्वाधिक उत्पादन है ना, यह आपका साथियों जावर खान से होता है, जो कहां पर है? उदयपुर से है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर और जोधपुर में, बाड़मेर में, गंगानगर में। कहां पर है साथियों? तो यह आपके जो है ना, ये जैसलमेर और जोधपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, उदयपुर में, पाली में, सिरोही में। कहां पर है साथियों? तो यह आपका फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। गणेश्वर सभ्यता किस धातु के औजारों एवं उपकरणों के आधिक्य के लिए जानी जाती है? कांस्य, तांबा या ताम्रयुगीन, लोहा, स्वर्ण। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर केंद्र है, जो साथियों तांबे या ताम्रयुगीन सभ्यता के लिए जानी जाती है। जी हाँ, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी जो है ना, यह भी गणेश्वर सभ्यता को ही कहा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पुष्कर मेला अजमेर प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, कार्तिक पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। तो पुष्कर मेला जो है साथियों, ये आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। राजस्थान के एकीकरण द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 की राजधानी किसे बनाया गया था? कोटा को, बूंदी को, झालावाड़ को या बांसवाड़ा को? किसे बनाया गया था? तो यह आपका कोटा को बनाया गया था साथियों। गिंदड़ नृत्य राजस्थान का बिल्कुल कौन से क्षेत्र का साथियों सांस्कृतिक अंचल आपका साथियों यह नृत्य होने वाला है? कौन से क्षेत्र का है बताओ जरा? मेवाड़ का, मारवाड़ का, शेखावाटी का, वागड़ का। गिंदड़ नृत्य एक प्रकार का साथियों पुरुष प्रधान नृत्य है, जो होली के पावन अवसर के ऊपर शेखावाटी क्षेत्र साथियों, जो चुरू झुंझुनू सीकर का क्षेत्र है, यहां पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान की किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है? क्वेश्चन साथियों वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा, बिल्कुल छपेगा। गजनेर झील को, बीकानेर को, कोलाय झील को, कायलाना झील को, सिलिसेट झील को। राजस्थान की कौन सी झील है जिसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है? तो पानी का शुद्ध दर्पण तो गजनेर झील को कहते हैं, जो बीकानेर के अंदर आपकी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जी हां, और साथियों इस ई बुक को आपने परचेज नहीं किया है तो मात्र साथियों आप 99 रुपए में परचेज कर सकते हो। जी हां, जय हिंद, जय भारत।